देश का संविधान चलता है, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और मोदी मादी ने कुछ ना जानता, मोदी पर कहता हजारों आए हजारों जाएंगे, धरती पता है। और मोदी की तो इतनी औकात को भारत के संविधान को बदल दे। अब पीछे सिखाया करते 400 सीट जीत जाएंगे तो बीजेपी वाले भारत का संविधान बदल देंगे। बेटा, भारत का संविधान की तरफ आंख उठाकर तो देख लियो। सबसे पहले तो एक किन्नर अपने प्राणों की आहुति देगी, देख अपने भारत के संविधान को बचाएगी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 बच्चे हमारे देश पर कुर्बान कर दी, तो क्या हमारा ये भी ड्यूटी नहीं बनता कि हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें। इस वक्त हमारे साथ सोनू किन्नर जी हैं और उनसे हम आज पूछेंगे कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जो ट्विटर पे एक पोस्ट वायरल हो रही है बहुत ही तेजी से, जिसमें कि एक बीजेपी का नेता गिरिराज सिंह जी जो खुद कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह लोग पूजेंगे। आपका क्या इसके बारे में? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सबको पता है जो गिरिराज जो बीजेपी के एक नेता है गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी है कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह पूजे जाएंगे। देखो, बाबा साहेब ने तो हमारे समाज पर 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अगर वो ना होते, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई है तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी है। ठीक है, उन्होंने अपने 4 बच्चे देश पर कुर्बान कर दिए। और उन्होंने इतनी गरीबी देखी, उनके साथ इतना अत्याचार होता था, पीने का पानी भी उनको नहीं मिलता था। वो पानी के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया, भारत के प्रथम कानून मंत्री का पद त्याग दिया। मोदी ने तो देश को कंगाल बनाया है। मोदी ने तो खरबों रुपए का घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से देशवासियों को, जो नामी कंपनियां थी, उनसे खरबों रुपए का चंदा लेकर ईडी सीबीआई के जांच करवा कर उन पर जबरदस्ती इनकम टैक्स की रेड करवा कर उन पर खरबों रुपया वसूला है। और तो 250 करोड़ रुपए तो उन्होंने बीफ कंपनियों से ले लिया। वैसे तो बीजेपी वाले कहते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन उन्होंने तो अपनी गौ अच्छा, वैसे बीजेपी के नेता जो गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, लेकिन सांड को कभी अपना पिता क्यों नहीं कहते? जब ये तक कहती हूँ गऊ को माता कहते तो सांड फिर इनका फादर हो गया, उसको क्यों ये फादर नहीं कहते हैं? उनको तो ये अभी देखे आपने अडानी का जो बंदर का वो था गुजरात में, वो हजारों ट्रकों में गऊ को और बैलों को लाद कर ये अपने उन पर जो दूसरे देश है उनमें भेजने लग रहे हैं बीफ के लिए। है ये गऊ माता के नाम पर ये वैसे भाईचारा लोगों का खराब कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान से गलत काम हो जाता उसको तो ये मरवा देते हैं। हैं, अरे इन पर क्यों नहीं, वो इनको जेल में क्यों नहीं डालते, इनको फांसी की सजा क्यों नहीं देते? भाई हजारों लाखों गौओं को और सांडों को गाड़ियों में भर कर वो विदेशों में भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। और उन पर भी कानूनी वो कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वैसे आपको लगता है कि जो ये बात बोली गई है कि बाबा साहब की तरह ये नरेंद्र मोदी जी को लोग पूजेंगे, यानी कि उनकी विचारधारा बाबा साहब से मिला दी गई है कि जो बाबा साहब ने जितनी कुर्बानियां दी, जो हमारे समाज के लिए क्या, पूरे देश के लिए क्या, सर्वण समाज की महिलाओं के लिए क्या, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वही सब चीजें कर रहे हैं क्या? देखो, नरेंद्र मोदी बाबा साहेब ने तो सब सर्व समाज के लिए काम किया, संविधान बनाकर सबको जीने का अधिकार दे गया, रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन सर्वण समाज की महिलाओं के लिए भी करा, जो काम दलितों के लिए क्या किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, लेकिन उसमें सर्व समाज की महिलाओं के लिए भी किया गया। लेकिन वहाँ पर वो लोग मतलब मानते नहीं है इस चीज को, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने किया करा है। देखो, उनको पता नहीं है, जब तक वो बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ेंगी जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। जो पढ़ी लिखी लेडीज है जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है, उनको मालूम हो गया कि बाबा साहब तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इस नारी को एंशियंट पीरियड में पैर की जुत्ती माना जाया करता। संविधान बनने के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं, सर्व समाज की महिलाओं को मिले हैं। अब लेडीज पीएम से लेकर सीएम, राज्यपाल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, साइंटिस्ट के पद पर पहुंच गई है। लेकिन पहले एंशियंट पीरियड में महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन माना जाता था। मनुष्य मृत्यु में तो अब भी नारी को
भोग की वस्तु माना जाता है और उसको मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती। लेकिन बाबा साहब के संविधान की वजह से भारत की प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम और मजिस्ट्रेट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टों पर महिलाएं लगी हुई है। आज की महिलाएं कहती हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो उनके भगवान हैं, वो सब चीजें जो नरेंद्र मोदी आज दे रहे हैं वो उन्हें आज से पहले कभी नहीं मिली। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने खुद पहली बार कहा था कि आज मैं देश की प्रधानमंत्री बन पाई हूँ, वो भी बाबा साहब की बदौलत। लेकिन आज की जो महिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोल रही है कि मैं उनकी बदौलत कर पाई हूँ। नहीं, ये जो गोदी मीडिया है वो दिखा रही है कि भाई बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, अब जनता को उनके जो पता चल गया भाई ये देश को कंगाल बनाने लग रहे हैं, बेच का खाएंगे, बैंकों का से खरबों रुपया ब्याज वो लेकर लेकर विदेशों में इनके बंदे भाज गए। सबसे ज्यादा जो भागने वाले वो गुजरात के हैं। ये दो तो खरीदने वाले हैं और दो बेचने वाले हैं। ठीक है, खरीदने वाले हैं और दो बेचने वाले। किसी गरीब को तो ये वो बैंकों से लोन नहीं देते। अगर किसी को दे देते हैं तो वो अगर एक किस्त उक जाती है तो उसके बाहर, मकान के बाहर नोटिस लगा देते हैं। लेकिन उनका तो जो बड़े पूंजीपति उनका तो कर्जा माफ कर रहे हैं, अंबानी अडानी का, नीरव मोदी का, अरे औरों का नहीं कर रहे। हम वो देश को कंगाल बना रहे हैं, खरबों रुपया लेकर अपने विदेश में जाकर बैठ के उनको क्यों नहीं लाते। ये कह रहे थे भाई काला धन ले आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। जनता को काला धन कहाँ गया? जो बीजेपी के लोगों के पास था जो, वो तो सबकी मेन विदेशों में भेज दिया। सबसे ज्यादा जो बीजेपी के मंत्री है, जो विदेशों में जो धन है वो सब इनका है। ये दूसरे बहन कुमारी मायावती का कितने बैंक में पाया है? किसी ने चंदा दिया उनको? बहन कुमारी मायावती जी की जो बसपा पार्टी है, इनके जो कि बीएसपी जो पार्टी है उसको तो बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। नहीं नहीं, बी टीम नहीं है। और बहन कुमारी मायावती तो एक आयरन लेडी है। दुनिया में बाबा साहेब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी के बाद दलितों का जो विकास किया है तो बहन कुमारी मायावती ने कराया है ना। तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कराया, सब मोदी के चमचे बने हुए हैं। और सपा पार्टी तो है, सपा पार्टी भी बी टीम है मोदी की। लेकिन बहन जी डरने वाली नहीं है। बहन जी का शासन देखो, एजुकेशन में इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमारे महापुरुषों के नाम से बनाया। अम्बेडकर पार्क नोएडा का, लखनऊ का, जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। देश का जो स्टेट गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए आए सालाना वो आता है, इनकम आती है। देश का विकास में नहीं लगा रहे वो है ना। तो बहन बेटियां सुरक्षित, न सेना का जवान सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, हर न लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही। रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा। दिल्ली करोड़ों लोग भूखे सोते हैं। अच्छा, मेरा चलते चलते एक आखिरी सवाल है कि अभी थोड़े दिन पहले ही नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं वो आपके मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। तो मतलब ये कहाँ तक सही है? देखो, मुसलमान आज तक ने मुसलमानों ने जो SC ST OBC के लोग, उनका तन मन धन से साथ दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर को जब इन हिंदुओं ने हरा दिया था वो लोकसभा का इलेक्शन में, MP के इलेक्शन में, गांधी एंड नेहरू कंपनी ने, तो मुसलमानों ने एक MP होया करते, उन्होंने अपना त्याग पत्र देकर वहां से बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया और वहां से उनको कैंडिडेट नियुक्त किया गया और वहां से उनको जीतकर लोकसभा संसद भवन में भेजा था। लेकिन इन्होंने तो कह दिए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दरवाजे, संसद भवन के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर देनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों ने तो तन मन धन से बाबा साहब का साथ दिया। ये जो सावित्रीबाई फुले हैं, उनके साथ आसिम, वो जो एक लेडीज थी मुसलमान, उन्होंने अपनी जमीन दी थी स्कूल खोलने के लिए। और वो भी, उन्होंने भी बच्चों को वहाँ पढ़ाया था, फ्री पढ़ाते थे उस टाइम सावित्रीबाई फुले के साथ। और ऐसे ही भारत में अब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भी मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। लेकिन बार बार बीजेपी सरकार जो है हिंदू मुसलमान करके क्यों मुस्लिमों को ही टारगेट करती है सबसे ज्यादा? देखो, आप लोगों ने देखा मणिपुर जल गया, ऐसे मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। जब परिवार के सामने बहन बेटियों की इज्जत तार तार होने लग रही, वहाँ का CM बीजेपी का था, प्रदेश का प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार में एक भी वर्ड मोदी के मुंह से नहीं निकला कि वहाँ बेटियों के साथ गलत हुआ है, दरिंदगी हुई है। एक फौजी
ने भी खुद कहा कि मैं देश की सेवा करते रहा, कारगिल की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन मैं अपने परिवार की, अपनी वाइफ की इज्जत को नहीं बचा सका। मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे ही अभी जो पहले विधानसभा के इलेक्शन थे 5 स्टेटों में, हरियाणा के मेवात को भी जलाने का इन्होंने काम किया, लेकिन लोग इनके भावनाओं को समझ के कि भाई मोदी कंपनी क्या चाहती है, ये भाईचारा खराब करना चाहती है। इलेक्शन के टाइम पहले हिंदू मुसलमानों का करवाती थी, भारत पाकिस्तान चीन का करवाती थी, लेकिन चीन का तो इनकी बोलने की औकात नहीं है मोदी की, क्योंकि 4000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया भारत का है वो चीन ने कब्जा कर रखा। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जो चीन ने हमारी जो जगह हथियाई है वो तो हम छुड़वा लेंगे उनसे। कड़क छुड़वा लेंगे। यो भी ईसाई है, इसने भी SC ST OBC के लोगों के साथ धोखा करने लग रहा है। मैं कहती हूँ जब पंजाब में इनकी सरकार बनी, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत करे गए, एक भी SC कैंडिडेट को राज्यसभा में नहीं भेजा। ये वोट तो बाबा साहेब के फोटो के नाम से लेते हैं। अभी आनंद जो कैबिनेट मंत्री था दिल्ली का, आनंद जी, राजकुमार आनंद जी, उनको के साथ इन्होंने भेदभाव किया, उनको तंग करने लगे, लेकिन उन्होंने अपना पद का त्याग कर दिया। वो तो ईडी के डर के मारे छोड़ के गए ना। ईडी का के था, ईडी न के वो कोई चोर लुटेरा है, ईडी के तक क्यों डरेगा। वो बाबा साहेब अम्बेडकर का खून उनकी रगों में है। से राजकुमार गौतम जी है, राजकुमार गौतम ने बौद्ध धर्म अपना रखा है, तो उन्होंने अपने हर इंसान को अपने धर्म का प्रचार करने की भारत के संविधान में स्वतंत्रता है। वो वैष्णव बौद्ध धर्म के लिए प्रयोग वो कर रखा था, सम्मेलन कर रखा था, तो उस टाइम की ये इनका आग लग की बीजेपी वाले को, और इनका आम आदमी पार्टी वालों को उन जबरदस्ती तंग करके उनसे वो कैबिनेट मंत्री का जो पद था वो छीन लिया। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब ने जब अपने वो कानून मंत्री का पद त्याग दिया था हिंदू महिलाओं के लिए कि भाई इनको 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए, लेकिन गांधी कंपनी ने उस पर आमरण अनशन पर बैठ गया था। लेकिन ऐसे ही बहन कुमारी मायावती ने राज्यसभा का पद त्याग दिया। पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, पद बनाने वाला कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। ठीक है, ये जो देश का संविधान चलता है बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और मोदी मादी ने कुछ ना जानता, मोदी भर के हजारों आए हजारों जाएंगे, धरती पता है। और मोदी की तो इतनी औकात को न भारत के संविधान को बदल दे। अब पीछे सिखाया करते 400 सीट जीत जाएंगे तो बीजेपी वाले भारत का संविधान बदल देंगे। बेटा भारत का संविधान की तरफ आंख उठाकर तो देख लियो। सबसे पहले तो ये किन्नर अपने प्राणों की आहुति देगी, देख अपने भारत के संविधान को बचाएगी। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 4 बच्चे हमारे देश पर कुर्बान कर दी, तो क्या हमारा ये भी ड्यूटी नहीं बनता कि हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें? चलिए, ये सोनू किन्नर सोनू जी थी जिनसे हमने बात करी। लेकिन आज एक ट्विटर पे एक मैसेज जो कहें कि पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जी जो नेता हैं बीजेपी के, वो खुद कह रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी को डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरह ही पूजा जाएगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।